एक बात चलती है, लोग बोलते हैं अछूत 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 अछूत। कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं, ये लोग जो बोलते हैं हमारे समझ से है कि वो न सदगुरु पाए हैं और नहीं तो धर्म की परिभाषा समझ पाए हैं और नहीं तो धर्म के अस्तित्व को जान पाए हैं। मनुष्य में अछूत नहीं होता। मनुष्य में दो ही जात होती है, एक नर और एक नारी। अछूत नहीं है। हाँ, अछूत होता है। कौन अछूत होता है? हम बताएं कि आप? हम बता दें कई बार। अछूत होता है नंगा बिजली का तार, अछूत होता है जलती हुई आग, अछूत होता है सर्प का मुंह। सर्प के मुख में हाथ, सर्प के मुंह में, सांप के मुंह में हाथ डाल दीजिए, बता देगा अछूत हूं, बताएगा। नंगे बिजली के तार को पकड़ लीजिए, बता देगा अछूत है। ये अछूत है। देखिए, मैं ये कहता हूं, दिव्य आत्माएं, यह जाति में जो लोग चर्चा करते हैं, मैं तो करता नहीं हूं, तो चूंकि आ गया ये शब्द, इसलिए मैं कहता हूं, आगे का शब्द बताना है इसलिए कह रहा हूं। कुछ लोग व्याख्या करते हैं, कुछ लोग, हमारा नहीं है, हम तो एक ही बात मानते हैं, एक पिता के जगत पिता की धरती, अपना जगत पिता के लाल है, हमारा मत है। ठीक है, देखते हैं। सारा मंच कुछ भी हो, लेकिन मातेश्वरी मंच ऐसा है कि जहां पर सभी वर्ण के लोग रहते हैं। क्यों? हाँ या ना? हाथ उठाइए, हाँ या ना? हाँ। है ना? धर्मानंद जी महाराज के ग्रुप के लोग जो हैं, विप्रदेव वो भी पूजे जाते हैं, और जो लोग वैश्य हैं वो भी पूजे जाते हैं, जो शूद्र हैं वो भी पूजे जाते हैं। तो रह ही गए ना, न ब्राह्मण रह गए, नहीं तो क्षत्रिय रह गए, न वैश्य रह गए, न शूद्र रह गए। सदगुरु के चरणों में जाने के बाद सभी ब्रह्मत्व हो गए, यानी सभी लोग आचार्य बन गए। तो फिर जाति कहां रह गई? जाति नहीं। कुछ लोग विवेचना करते हैं, मुख है ब्राह्मण, भुजा है क्षत्रिय। मुंह ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन वह मुंह ब्राह्मण है जो मांस खाता हो, मांस खाता हो और मदिरा पीता हो, मुंह ब्राह्मण होगा? उसके मुंह से आवाज या हवा निकलेगा, अरे सांस निकलेगी तो महकेगा कि बदबू करेगा? तो ब्राह्मण, मुंह ब्राह्मण माना जाएगा? शरीर में ही है तो कर्म पर आया कि नहीं आया? भुजा है क्षत्रिय, ठीक है। यदि शरीर में मच्छर काटता है तो हाथाई का प्रयोग करते हैं ना। कोई चीज गलत होता है, उसको बचाने के लिए उठाते हैं तो हाथ ही उठाते हैं। लेकिन वह हाथ यदि संत सद्गुरुओं पर चले, अच्छे विचार वालों पर चले, लाचार गरीब बेसहारों पर वह हाथ चले, तो क्षत्रिय का निर्वहन है। और जो धर्म की रक्षा करता है वही क्षत्रिय है, चाहे वो किसी में हो। जो धर्म का रक्षा कर रहा है वही क्षत्रिय है, और जिसके मुखारविंद से प्रिय वचन आ रहे हैं वही ब्राह्मण। ठीक है। पेट, पेट, ये पेट क्या है? ये पेट यही है। पेट वैसे इसे बोलते हैं ना, सारा कारखाना कंपनी इसी में है ना। भोजन डालते हो, एक में जाता है जिसको अष्टमक कहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में अमाशय बोलते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? अष्टमकी कहते हैं ना, अष्टमकी बोलते हैं ना, अष्टमक। उसके बाद भोजन जाता है ड्यूडनम में, फिर उसके बाद हार्ट अपना काम कर रहा है, हार्ट चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है पेट में, भोजन डाल दिए, पचाने का काम कंपनी कर रही है, लैट्रिन बाथरूम तक पहुंचा रही है, थूक बना रही है, खून बना रही है, पेशाब बना रही है, हीमोग्लोबिन निकाल रही है, प्रोटीन निकाल रही है, पेट ही निकाल रहा है ना, निकाल रहे ना। यही वैसे हो गए। बोलिए हाँ या ना? फिर हमको आप समझाइए। पैर को कहा जाता है शूद्र, पैर शूद्र। अब हम आपसे पूछेंगे
कि प्रणाम किसका होता है, मुंह से का कि पैर का? पैर का। मुंह के यहाँ के गोड़ धरेला, पैर छूता है ना। तो पूजनीय कौन हुआ? शूद्र हुआ ना। तो महानता आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? दिव्यात्माएं कहां से वर्गीकरण करोगे, कहां से वर्गीकरण करोगे? और धिक्कार होता है दिव्यात्माएं। उस समय धर्म रोता है जिस समय मानव को जाति में बांट करके, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म नीति हो, उस समय धर्म रोता है। और याद रखना, जब धर्म रोने लगता है उसका भला कभी नहीं होता है। आपका धर्म रोने लगा ना, धर्म आपका कब रोएगा? जब सदगुरु के खिलाफ होंगे, अच्छे व्यक्ति के खिलाफ होंगे, माता को प्रताड़ित करेंगे, पिता को प्रताड़ित करेंगे, समाज को प्रताड़ित करेंगे, लांछन लगाएंगे, कलंक लगाएंगे, झूठे डाह से जलेंगे। यह सारी चीजें, ऐसे हालात में आपका धर्म रोता है। और याद रखना, जब धर्म है रोता सुन लो प्यारे, कभी खैर ना होता है। ध्यान देना शब्द पर, धर्म रोता है सुन लो प्यारे, कभी खैर ना होता है। भाग्य सुनो उस समय, भाग्य समय उस समय सुनो ध्यान से, तेरे लिए वह सोता है।